पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं गाना क्यों गा रहा हूँ। शायद से मेरा दिमाग मेरे घुटनों में आ गया है, लेकिन ऐसी कोई बकचोदी नहीं हुई है मेरे साथ और ना ही होगी। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे दिन के बारे में जिस दिन शायद से आप भी ये गाना गाए और आप भी सोचे कि मेरी ज़िंदगी में आज कोई भगचोद नहीं आने वाला। तो हाँ गाइस, आप सही सोच रहे हैं। हम लोग बात करने वाले हैं जन्मदिन के बारे में, जो कि साल में तो आता एक बार है, लेकिन आपको याद बार बार दिलाया जाता है। कैसे, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसे ही आपका बर्थडे पार होता है, फिर भी बहुत से लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप साल भर उनका पेट भरें और साल भर उन्हें पार्टी दें। तो उनको मारो साइड और बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं उस ज़माने में जब आप डोरेमोन देखते थे पोकेमोन के कपड़े पहन के। हाँ गाइस, जब हम लोग छोटे बच्चे थे। अगर आप स्टोरी रिलेट कर पाओ तो कमेंट में ज़रूर बोलना। जब एक छोटे बच्चे का जन्मदिन होता है, वो बच्चा उसे 1 महीने पहले से ही इसका ऐलान कर देता है, जैसे कि उसकी शादी हो रही हो। और जैसे जैसे वो बच्चे का जन्मदिन पास आता है, उसकी मांगे इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि उसके माता पिता भी उससे कहते हैं, नहीं, ये तो मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा बच्चा है ही नहीं। तो फिर जिस दिन उसका जन्मदिन आता है, उस दिन के ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं गाइस। देखते हैं कि उस दिन क्या भगचोदियाँ होती है। तो जिस दिन उस बच्चे का जन्मदिन होता है, तो जैसे ही आपको पता होगा, वो सबसे जल्दी उठ जाता है। ना दिन ना रात ना समय देके, चाहे रात के 2 बजे हो चाहे रात के 3 बजे हो, उसे तो बस उठ के बकचोदी पेलनी रहती है। तो सबसे पहले वह उठ जाता है और चारों ओर अपनी मांगे फेंकता है। किसी से गिफ्ट तो किसी से पैसे, किसी से और कुछ, किसी से खाना। तो यही होता है सुबह के उठने के बाद का कार्यक्रम। तो जैसे ही ये मांगे फेंके जाते हैं, तो उसके पेरेंट्स की शामत आ जाती है। अगर वो छुट्टी वाला दिन होता है, अगर वो स्कूल वाला दिन होता है, तो उस बच्चे को जल्दी से तैयार करके उसके हाथ में सेंटा क्लॉज का झोला देके उसमें चॉकलेट भरे जाते हैं और उसे एक लात मार के घर से निकाल के सीधा स्कूल की तरफ फेंका जाता है। तो जैसे वो बच्चा स्कूल पहुंचता है, उसकी बैग को लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि उसने कोई बम ला के रखा है। तो वो छोड़िए गाइस, अब बात करते हैं सबसे मज़ेदार टाइम के बारे में। तो जैसे स्कूल में ब्रेक की घंटी बजती है, वैसे ही मुफ्त की बिरयानी खाने वाली भीड़ की तरह कई बच्चे उस बैग की तरफ कूदते हैं और बर्थडे बॉय के दोस्त के पास आते हैं। तो मैं तो आपको बताना ही भूल गया, जैसे एक राजा के पास एक सिपाही होता है, उस दिन उस बच्चे के पास भी एक दोस्त होता है जो कि उसका चॉकलेट का बैग पकड़ता है। और अगर आप गौर फरमाएंगे तो चॉकलेट का बैग पकड़े हुए लड़की के पास जितनी भीड़ होगी, उतने तो बर्थडे बॉय के पास भी नहीं होगी। हाँ, आपने सही सुना, उस चॉकलेट के बैग को पकड़े हुए बच्चे के पास उसके बर्थडे बॉय दोस्त से भी ज़्यादा भीड़ होगी। तो हाँ गाइस, हम लोग चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है। तो जैसे ही बर्थडे बॉय चॉकलेट देना शुरू करता है, पहले तो ये चॉकलेट अगर लड़का हुआ तो लड़कों को दिए जाते हैं और लड़की हुई तो लड़कियों को दिए जाते हैं। तो बात करते हैं मेरे जैसे एक नल्ले व्यक्ति की। तो एक आम बच्चा अपने दोस्तों को चॉकलेट बांटता है और जाता है लड़कियों को चॉकलेट देने। तो जैसे ही वो लड़का लड़कियों को चॉकलेट देता है, तो उसके दोस्त उसे ऐसे देखते हैं जैसे कि उसने कोई गुनाह कर दिया है, क्योंकि मिलता तो लड़कों को एक ही चॉकलेट है और लड़कियों को तो चॉकलेट ऐसे मिलते हैं कि जैसे शादी में गोलगप्पे बट रहे हो। फिर आती है एक खास लड़की, जो कि होती है लड़के की क्रॉस। हाँ गाइस, क्रॉस। तो उसके लिए लाता है लड़का एक स्पेशल सिल्क। ये तो आपने ज़रूर देखा होगा। और उसे सिल्क देते ही क्लास में ऐसा माहौल होता है, ऐसा माहौल होता है कि जैसे कोई बड़ा कांड हो गया हो। तो यही होती है चॉकलेट की लेन देन का व्यापार। फिर जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है, ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है कि आज शाम को पार्टी है बर्थडे बॉय के घर में, जिसके लिए कई बच्चे स्कूल से घर जाते ही अपने मम्मी पापा से, बहन से, भाई से मांग करते हैं और मजबूर होकर कई पेरेंट्स अपने बच्चों को हाँ भी कर देते हैं और बाकी बच्चों को पड़ती है लात, घूसे और हो जाते हैं उनके डैश लाल और उन्हें घर पे बिठा दिया जाता है। जैसे ही बच्चे बर्थडे बॉय के घर पे पहुंचते हैं, पहले आंखें बस आए हुए गिफ्ट्स की ओर ही जाती है। गिफ्ट्स को ऐसे एनालाइज किया जाता है जैसे कि लाया गया कुछ खजाना आया हो।
तो जैसे ही गिफ्ट मिलता है उसे एक खुफिया कमरे में रख दिया जाता है, जहाँ पर उसे 24 घंटे निगरानी देने वाला एक शख्स ज़रूर होता है। तो गिफ्ट लाते वक्त क्या देखा जाता है? ये ज़रूर देखा जाता है कि किसने कितना पतला लाया, किसने कितना मोटा वाला लाया। फिर होता है केक कटिंग। तो गाइस, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो केक कटिंग के समय बच्चों को ज़बरदस्ती एक गोल टेबल की तरफ धकेल दिया जाता है, जहाँ पे उन्हें ज़बरदस्ती एक गाना गाना पड़ता है। तो उसके बाद दिया जाता है सब बच्चों को एक केक, एक समोसा या पेटिस और एक चॉकलेट। फिर ज़रूर ये पूछा जाएगा कि आपसे कि और चाहिए क्या बेटा। लेकिन पहले ही इतने रिक्वेस्ट के बाद लात घुसे खाए आए बच्चों को ये पता रहता है कि ना ही बोलना है। फिर जब सब जा रहे होते हैं तो आपको फ्रेम में कहीं भी बर्थडे बॉय नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उसे ना तो आप यहाँ ढूंढ सकते हैं, ना वहाँ, ना धरती में, ना आसमान में। वो होता है उस खुफिया कमरे में जहाँ रखा होता है गिफ्ट। और जैसे ही वो गिफ्ट खोलने जाता है, पीछे उसके पड़ती है एक लात और ये ज़रूर कहा जाता है कि पहले देख तो ले किसने क्या दिया है। तो ये सब होने के बाद स्टार्ट होता है क्रिटिसिज्म का माहौल। हाँ गाइस, किसने क्या दिया है। तो क्रिटिसिज्म तो अलग ही लेवल पे होता है, चाहे आपने अपने जायदाद क्यों ना दी हो, फिर भी बोला जाएगा कितना कम दिया है। तो ये ज़रूर देखा जाता है कि किसने क्या दिया, किसने बड़ा वाला दिया या किसने छोटा वाला। तो आखिर में आते हैं ये बच्चे जिन्हें गिफ्ट में पेन, पेंसिल या नल्ली ज्योमेट्री बॉक्स दी होती है, उन्हें तो अलग से पेला जाता है। तो यही होता है गिफ्ट अनबॉक्सिंग का सेगमेंट ख़त्म। और जब ये सब चूतिया ख़त्म होता है, बच्चे अपने पेरेंट्स से गिफ्ट की मांग ज़रूर करते हैं और यही होता है ट्विस्ट। और ये ट्विस्ट होता है कि जल्दी से सो जा बेटा, रात हो गई है, कल स्कूल का समय है। ये आपके साथ ज़रूर हुआ होगा और इसी तरह उस बच्चे का काट दिया जाता है। हाँ गाइस, काट दिया जाता है। ये साइकिल हर साल रिपीट होता है जब तक आपको पता नहीं चलता कि आप कितने बड़े भगचोद हो, या तो आपको ये नहीं पता चलता कि दुनिया कितनी बड़ी भगचोद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को नहीं पता आप कैसे सब्सक्राइब करेंगे, गिफ्ट फेंक के मारे या चॉकलेट, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए।